हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी का नंबर 1 चैनल आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता है। आप सब कैसे हो? आशा है कि आप सब ठीक ठाक ही होंगे। एग्ज़ाम की तैयारी कैसा चल रहा है आप हमें कमेंट करके बताइए। आपको एग्ज़ाम की तैयारी और बेहतर बनाने के लिए ऑल इन 8454 साइकोलॉजी सब्सिटरी विषय का पेपर आज जो है वो लेके आ गए हैं, जो आपको 100 में 100% एग्ज़ाम में यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैंने जो 10 प्रश्न बताए हैं आप उसे अपने नोटबुक में यानी अपने कॉपी में उसे नोट कर ले, ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। ये साइकोलॉजी सब्सिटरी विषय का काफ़ी बच्चों का वैसे कमेंट भी आ रहा था, इसलिए हमें बनाना पड़ा। अगर आपको इसका आप चाहते हैं इसका सॉल्यूशन यानी आंसर हमें एकदम कहानी की तरह याद हो जाए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी के साथ चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आपको इसमें मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपको एग्ज़ाम में आपको 75 में 73 नंबर दिलाने में आपका एकदम पूर्ण रूप से हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको हम इस वीडियो में बताएंगे लिखने की कला, हम कैसे लिखें अपने को कि ताकि एग्जामिनर जो है आपके मार्क्स 1 नंबर भी ना काटे। दूसरा पॉइंट ये है कि हमने जो भी प्रश्न ये बताए हैं ये काफ़ी वीवीआई हैं। तो देर ना करते चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आपने हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आप जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप अपने नोटबुक में अवश्य ही उतार लीजिएगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है, ठीक है दोस्तों। मेरा जो पहला प्रश्न कह रहा है, दैनिक जीवन की भूलों पर प्रकाश डालिए, यानी दैनिक जीवन की भूलों पर आपको प्रकाश डालना है। ठीक है, इसका आंसर आप लिख सकते हैं आसानी से दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, मेरा प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, असामान्य असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये असामान्य आपका जो है इसके आपके व्यवहार क्या है इसकी विशेषताओं को आपको बताना है, या फिर ये ग्रेजुएशन है। आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ विवेचना हटा के आपको प्रकाश बोल देगा, क्या कहेगा, प्रकाश डालिए। तो आप तो याद किए हैं विवेचना या, लेकिन यहाँ कोई ग्रेजुएशन है, ये क्वेश्चन घुमा देता है, इसलिए आप प्रकाश हो या फिर व्याख्या हो या फिर विवरण हो, ये सारे एक ही होते हैं। बस बच्चे जो हैं स्टूडेंट हैं को घुमाने के लिए ये सब प्रश्न दिए जाते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या देखते हैं। अगर हम बात करें कि हमसे टोटल प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, तो दोस्तों आपसे जैसे अभी मैं बता रहा हूँ आपसे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन आपको 10 प्रश्नों में से कितना प्रश्नों का जवाब देना है, मात्र आपको 5 प्रश्नों का ही जवाब देना है। 10 प्रश्नों का जवाब नहीं देना, मात्र आपको कितना प्रश्नों का जवाब देना है, 5। ठीक है, आपका ये जो होगा एग्ज़ाम, अगर हम बात करें कि ये सब कितना नंबर के होते हैं साइकोलॉजी का, तो आपको हम बता दें आपका जो होगा 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, और प्लस में आपका 25 यानी 25 नंबर का जो होगा आपका प्रैक्टिकल होगा जो आपने दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छा नंबर इसमें मिल ही क्या होगा, 25 में आपको आराम से कॉलेज 22 से लेके 24 तक प्रोवाइड कराता है। तो आप 22 हो या 24 हो, ये हो गया। और 75 में आपका अगर 73 नंबर आ जाता है तो आपका कितना हो गया, 3 2 5 7 2 9, यानी 95 नंबर प्लस आपका नंबर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविकलता के कारणों एवं उपचार की विवेचना कीजिए। ये देखिए हमारा ये काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। मनोविकलता के कारणों एवं उपचार की विवेचना कीजिए, यानी आप विवेचना कीजिए या फिर प्रकाश डालिए, ये सारे तो एक ही होते हैं, आपको तो पता ही है। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 4 की तरफ। आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मेरा जो अगला प्रश्न है, युग्म स्वप्न सिद्धांत की विवेचना कीजिए। युग्म स्वप्न जो है उसके सिद्धांत की विवेचना कीजिए। युग्म स्वप्न सिद्धांत किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन कह सकता है। युग्म स्वप्न सिद्धांत पर प्रकाश डालिए, ये भी कह सकता है, या फिर प्रकाश डालिए या फिर व्याख्या कीजिए, या फिर युग्म स्वप्न अपने शब्दों में लिखें, ऐसे भी कर सकता है। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है कि हमसे पूछ रहा है, आपको युग्म स्वप्न के बारे में पूछ रहा है, सिद्धांत पूछे व्याख्या करे कुछ भी पूछे, लेकिन हमको बस ये याद रखना है कि युग्म स्वप्न के बारे में हमसे पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, अगर हम बात करें कि हमें सर ये जो कितना पेज में लिखना रहता है, दोस्तों ये सब्सिट्री है। अगर आपका राइटिंग खूबसूरत है तो आप इसे
4 पेज में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरा राइटिंग अच्छा नहीं है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको क्या कीजिएगा, 5 से 6 पेज में लिखिएगा। और दोस्तों हम जो भी ये प्रश्न बता रहे हैं, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जो प्रश्न बता रहे हैं आप उसे नोट कर लीजिए, और अगर आपको प्रश्न याद नहीं हो रहा तो कमेंट कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं, मैं 10 प्रश्न बताया हूं, तो आप 10 प्रश्न को अपने कॉपी में अवश्य ही लिख के देखिए कि क्या मैं 3 घंटा में ये 10 प्रश्न अटैम्प्ट कर ले रहा हूं, यानी 10 प्रश्न अटैम्प्ट अगर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तो हमको एग्जाम में कितना लिखना रहता है, 5। तो आप घर पे रिवीजन कीजिए, मैं 6 प्रश्न 3 घंटा में अटैम्प्ट कर ले रहा हूं या नहीं कर ले रहा हूं। एक प्रश्न को हम 5 से 6 पेज में हम लिखेंगे, देख के ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्लीज़ दोस्तों आप उसको अवश्य ही लिखिएगा। देखिए अगर आप 2 से 3 बार आप लिख लीजिएगा तो आपको पूर्ण रूप से आपको याद हो जाएगा। यानी अगर आप लिख लेते हैं, देख के ही लिखते हैं, तो 75% आपको ऐसे ही याद आ जाएगा, हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप प्लीज़ दोस्तों आप इसे लिखिएगा अवश्य ही, ठीक है। अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक है। जो हमारा अगला प्रश्न है, ये मैंने आपको प्रश्न बताया, मन की ज्ञात्मक पहलू पर प्रकाश डालिए, ठीक है दोस्तों। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न, फोबिया के लक्षणों एवं कारणों की व्याख्या कीजिए। फोबिया क्या है आपको पता ही है, ये एक बीमारी होता है, ठीक है। इसके लक्षणों एवं कारणों का आपको व्याख्या करना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे नोट कर लिए ही होंगे। अगला जो हमारा जो प्रश्न है, क्या अगला मेरा जो प्रश्न कह रहा है, स्थित व्यामोह के लक्षणों एवं कारणों की व्याख्या कीजिए। यानी स्थित व्यामोह के लक्षणों एवं कारणों का आपको व्याख्या करना है, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न संख्या 8 की तरफ। मैंने इसमें 10 प्रश्न सेट किए हैं ना, आपको 10 में से आपको एकदम 8 से 9 प्रश्न एग्जाम हॉल में अवश्य ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। मनोस्नायु विकृति के लक्षणों एवं कारणों का वर्णन आपको करना है। मैंने इसके पहले भी गेस किए हुए थे, बीए पार्ट 1 में आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो आपका अवश्य ही पता होगा कि मेरा गेस कितना लड़ता है। बीए पार्ट 2 हो या फिर बीए पार्ट 3 हो, ये हमने सारे गेस लगाए हुए हैं। उसमें से 95+ नंबर हर एक बच्चा का तो नहीं, लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे जो हम टिप्स बताए हैं वो पालन करते हैं, उनका 95+ नंबर अवश्य ही आता है दोस्तों। तो आप भी 95+ लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैं जो बताया हूँ इस वीडियो में आप उसका नियम को फॉलो कीजिए, 95% 100% आपका आएगा, ठीक है। मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए। यानी जो है आपका मनोलैंगिक जो है उसकी आपको क्या करना है, विकास की अवस्थाओं के बारे में आपको लिखना है दोस्तों। अगर हम लिखने की बात करें तो आप एग्जाम में 2 पेन का यूज़ कीजिएगा, कौन कौन, एक ब्लैक एंड दूसरा ब्लू, यानी काला और ब्लू यूज़ करेंगे। मान लीजिए आप 2 पेन ले गए, अब इस पेन को हम यूज़ कैसे करेंगे। अगर आपको टॉपिक लिखना है तो आप ब्लैक पेन यूज़ कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप ब्लैक पेन लिख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कुछ टॉपिक देना ही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको विकास, जैसे मान लीजिए मनोलैंगिक विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करना है, तो मान लीजिए विकास ही ले लेते हैं, आपने ऐसे लिखा विकास, ठीक है। तो आप अंडरलाइन जरूर कीजिएगा 2 बार, ठीक है। और उसके बाद ऐसे दे के ऐसे आप दे दीजिएगा, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है, टॉपिक उसको समझ में आए और वो अच्छा से आपको नंबर दे। अगर आपका पेज ख़त्म हो जाता है, मतलब नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं, तो आप अवश्य लिखिएगा PTO, यानी प्लीज़ टर्न ओवर, यानी मैं आगे भी लिखा हूँ, आप इसको पेज को पलटिए, ठीक है दोस्तों। जो आगे मेरा जो अगला प्रश्न है, मनोचिकित्सा के लक्षणों का वर्णन कीजिए, ठीक है। मनो जो चिकित्सा है उसके आपको बारे में बताना है, लक्षणों के व्याख्या करना है या वर्णन करना है। इसी के साथ होता है हमारा 10 प्रश्न समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको किसी भी प्रकार याद करने में दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट कीजिए, ऑल इंश्योरेंस आपको पूर्ण रूप से हेल्प करेगा। टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से एग्जाम दे के आइए।